बाय डब्बू, बाय। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज ये टाइम रहा है शायद 9:30 पौने 10 का। तो हम लोग चल दिए हैं, मतलब कंटिन्यू ये पीछे वाला ब्लॉग तो हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा जगह में बना हुआ है, पता नहीं कितनी जगह में। और इसके इसके मतलब जो मंदिर है, इसके नाम पे जो किले बोले जाते हैं ना, जो धरती होती है वो भी है, कुआं भी है पीछे की साइड में। तो वो तो शायद हम नहीं दे पाएंगे। और ये अंदर का एरिया है जहाँ दिख भी नहीं रहा दीवार कि कहाँ कहाँ तक है। और ये एक घंटा है जो बहुत बड़ा है, जो ये बड़ का पेड़ है। और बड़ के पेड़ की और पीपल के पेड़ की आप सब जानते हो बहुत ज़्यादा उम्र होती है। तो हम छोटे छोटे तब से देख रहे हैं। ये वाला तो पहले छोटा थोड़ा सा कम हुआ करता था और हर साल ये बढ़ता जाता है। और इसमें कुत्ते भी बहुत बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ आराम से खा रहे हैं अपना। और यहाँ बहुत चढ़ावा आता है, इस मंदिर में बहुत मान्यता है क्योंकि ये मंदिर जो है ये अमावस्या के दिन इसमें पूजा होती है। ऐसे तो कभी भी भगवान के दरबार 24 घंटे के लिए खुले रहते हैं, कभी भी जाके आप दर्शन करके आ सकते हो। लेकिन इसमें ज़्यादातर मतलब भीड़ जो है, ज़्यादातर नहीं, इतनी भीड़ लगती है कि आपको दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। मतलब भयंकर वाली वो लोहे की जो हर ग्रिल वाली जो आने जाने वाले रास्ते हैं ना, वो परमानेंट वाले नहीं बना के रखे हैं इसमें। तो तो दोस्तों अब चल दिए हैं मंदिर के अंदर। और ये बहुत बड़ा मतलब मंदिर है इसमें। और पर मतलब धर्मशालाएं भी हैं जहाँ लोग रात को यहाँ पे ठहरते हैं और अपनी पूरी रात जगाते हैं और सुबह भंडारा टाइप का लगाते हैं। तो ये मैन समाधि है। और इसके ऊपर मतलब हम लोग जब भी किसी भी देवी देवता के यहाँ जाते हैं, मैया रानियों के या कोई हमारे दादा जो भी लगते हैं, तो उनको हम लोग वस्त्र अर्पण करते हैं। तो वही काम हम कर रहे हैं। तो कोई भी जगह ऐसा नहीं छोड़ते, हम साल में एक बार जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 बार जाना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो हम चढ़ावा चढ़ा के ही आते हैं, जहाँ अपना अपना जानते हैं, जहाँ जैसी रीति रिवाज है। तो फिर ये मेरी जो भतीजी है डब्बू सांगवान, ये तो हमारे साथ में चल ही रही है। और अच्छा भी लगता है, बच्चे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी प्यार करते हैं कि हमारे बुआ फूफा सब लोग आए हैं, दीदियाँ आई हैं। तो आजकल ज़माने में एक दूसरे आदमी से आदमी का पेट भरा हुआ है, लेकिन ये दोनों बहन भाई हैं और ऐसा ही मेरा भाई है। तो ये दोनों बहन भाई एक सेकंड के लिए हमें नहीं छोड़ते और अपने मम्मी पापा को तो ये भी नहीं देखते कि कहाँ है। तो अब हम कर रहे हैं दर्शन। और यहाँ की मान्यता बहुत है, आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी ऑलमोस्ट हो जाती है। बाकी सब चीज़ें अपने कर्मों पे भी डिपेंड करते हैं। तो हम लोग देख लो आप, हम लोग कर रहे हैं दर्शन। और फेरी तो हर मंदिर में लगाई जाती है, फेरी के बिना तो कोई पूजा पूरी नहीं होती। तो गाइज यही सब आपको दिखाते जा रहे हैं हम लोग। और उछल उछल के ये जो ऊंची ऊंची चारों साइड में घंटियां बांधी हुई थी, तो 2-3 तो हाथ लग जाती हैं और बहुत सारी होती है वो हाथ नहीं लगती। तो आपको एक एक करके हम दर्शन करवाते जाएंगे और दोस्तों देखते रहना। और आपको इस ब्लॉग में भी मज़ा आने वाला है।
है ये मूर्ति मार के हुआ है ना। और मंदिर के अंदर है ना बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हो राम का जन्म और शिक्षा, राम का गुरु जो भी हैं, राम की जो लीलाएं हैं, जो भी मतलब बचपन है वो मतलब यहाँ अंदर में दो तीन मंदिर बने हुए हैं अलग अलग, हनुमान जी का, दादा देवीनाथ जी का। तो ये इनमें सब में पूरे में रामायण छपी हुई है, मतलब राम के जन्म से लेके और रावण की मृत्यु तक ये पूरा इसमें दिखाया हुआ है। और जहाँ हनुमान जी ने लंका को दहन किया वो सारी पिक्चर इसमें ऐसे बयां की हुई है जैसे एक मूवी टाइप की दीवारों पे बनाई हुई है। और बहुत मेहनत की होगी, और हम तो जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से जानने लगी हूँ, तब से ये मंदिर जो का त्यों है बस इसमें। और ऐसी की ऐसी पिक्चरें पहले से बनाई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कलाकारी आजकल ही चली हुई है, बहुत सारे लोग पहले से करते आ रहे हैं। और हमारी आजकल की चीज़ें तो पहले वालों में मिलती नहीं है। ये देख लो दोस्तों, आपको छोटी छोटी झलक हम दे रहे हैं। ये वाला जो है हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं, वो वाला सीन है। और इधर आ जाओ तो ये वाले देख सकते हो आप लोग, पूरी रामायण इन दीवारों के ऊपर बनी हुई है, राम जन्म से लेके और रावण के वध तक की, और सीता घर लाने तक की। तो अभी ये ऐतवार नाथ का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन किए हमने। और अब तो दोस्तों अब चल दिए हैं हम पूजा करके वापस। और ये मंदिर का ही एरिया था, जो ये बहुत बड़ा घंटा था। तो मेरी और डब्बू बोल रही थी कि फूफा जी मेरे को इसके नीचे जाना है, तो ये कर रही थी यहाँ पे। और कुत्ते देखते हुए बच्चे जा रहे थे, देख रहे थे मम्मी वो रहा वो रहा। तो गांव में कोई कुत्तों की कमी नहीं है। तो गाइज हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, और भीड़ भाड़ कुछ नहीं थी। और ये जो गेट दिखा रहे हैं ना हम, इधर वाला मतलब उससे ये पीपल का पेड़ है जहाँ पे मतलब गांव के लोग ही रखे जाते होंगे, मुझे नहीं पता कि मंदिर के अंदर की ये मूर्तियां हैं। लेकिन मतलब यहाँ पे जब अमावस्या के दिन आओ ना, तो इतनी भयंकर भीड़ लगती है, कम से कम दो तीन। तो गाइस हर्षा चला रही गाड़ी, हम पूजा करके वापस आ रहे थे, तो इस लड़के ने ले ली है गाड़ी। और ये देख लो आप, चला रही है हमारी हर्षा सिंह पूनिया, और हमारे खेत में चल रही है नोजल। ये गाइस हमारा एक और खेत है जिसमें पानी लग रहा है और बिजली का वार है। तो अब हम आ चुके हैं अपने गांव में। जहाँ आम आम टिंड तोड़ के ले जाएगा, जहाँ बड़ी माम बाड़ा था उड़सी तो काट लिवा या बनी भी रहे। अड़े ईंट लगाड़िया करता पूरा घर बनाने वाली, जहाँ खनड़म पानी भर रही तुम। ये तो कीमत ना रह रही है, शीशम वाले जोड़ी बोलिया करता ही ना, सारी घेर ली लोगों की। हाँ? सरकारी जमीन उतना घेरी रखेगा, बटोड़ा बना ली। तो दोस्तों फिर हम लोग हर्षा गाड़ी चला के लेके गई, और पेट्रोल पंप तक गए हम लोग, पेट्रोल डलवाया, फिर वापस आए। फिर आते टाइम हमारे गांव का जो वो जो मंदिर जो पहले दिखा रहे थे, वो दूसरे गांव में बना हुआ है, और उसमें मतलब हमारी पूजा होती है। तो ये मंदिर है, ये हमारे गांव का ही मंदिर है, जो हम लोग फिर इसी के दर्शन बचे हुए थे। चलो चलते चलते इसको क्यों छोड़ना, तो हम लोग चले गए इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये हनुमान जी का मंदिर है, और इसमें भी हमने मज़ा आया मंदिर में दर्शन करके। क्योंकि कोई चीज़ आपके दिल में थोड़ी सी हो जाती है ना, तो वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर ऐसे लगता है कि कुछ तो छूट गया है, चलो अगली बार करते हैं। तो लेकिन उसको भी बकाया क्यों छोड़ना, तो हम दर्शन वर्शन करके और फिर लगाने लग गए हैं फेरी। और तेल इसलिए डलवाना था गाड़ी में क्योंकि पेट्रोल डलवाना था, क्योंकि हम लोगों को वापस आना है कल के टाइम, मतलब कल हम लोग वापस आ जाएंगे। ये वीडियो से अगले दिन हम चल दिए थे, और अरसा भरने लग गई है। ये मटका जो भोले जी के उधर ऊपर रखा हुआ था, उसमें पानी खत्म हो रखा था। तो एक दिन हम पहले भी पूजा करके गए थे सोमवार की, तब भी इस लड़की ने इसको भर के रखा था। और ऐसे धर्म के काम है ना, हमें भी करते रहना चाहिए, और अपने बच्चों को भी सिखाते रहना चाहिए, ताकि ये चीज़ें करने से आदमी के अंदर है ना बहुत अच्छी वाइब्स रहती है, बहुत अच्छी मतलब भगवान के प्रति आस्था रहती है, तो इंसान इंसान बना रहता है। तो वही चीज़ है, तो मैं तो इनको बताती रहती हूँ। एक दिन मैंने बताया था, और अभी हम लोग गए तो हर्षा ने तुरंत उसको उठा लिया और पानी भर के आ गई है। तो धार्मिक काम करते रहने से आपके अंदर जो है मनुष्यता बढ़ती है, न कि कम होती है। वैसे भी आजकल पूजा पाठ
लोग बहुत कम करने लग गए हैं। लेकिन फिर मैं कुछ पौधे तोड़ के लाई जो घर में गमले थे उनमें लगाए, मेरे माँ के गमलों में मैं लगा के आ गई। तो मैं ऐसा काम है ना जहाँ भी जाऊँगी ना करती रहती हूँ। कुछ पौधे, मेरे को बहुत शौक है इन चीज़ों का, तो अपने शौक को कभी कहीं पे भी जाओ तो छोड़ना नहीं चाहिए। और ये पूरा मंदिर था जो मेरे गांव का, जगह इसमें भी बहुत है पुजारी के रहने की सब जगह। तो ये देख लो हम लोग लगे हुए हैं और डब्बू तोड़ रही है फूल की, कान्हा जी को चढ़ाएंगे, बुआ जी फूल ले चलते हैं। मैं बोली ठीक है तोड़ लो और आ जाएंगे फूल। तो ये तोड़ रही है फूल, तो मैं कुछ पौधे तोड़ रही हूँ। और मैं इनको बोल रही थी कि तुलसी है क्या इस मंदिर में, इनको बुला बुला के साहब को दिखा रही थी। तो बोल रहा था नहीं नहीं कोई तुलसी वुलसी कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे थे चलो चलो, फिर हम लोग चल दिए हैं। और ये अरसा मटका भर के आ गई है और खुश हो रखी है लड़की। तो ऐसे अगर थोड़ा काम करके खुशी मिलती है तो ऐसी चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। और हमें पर्सनली हम सब लोगों को खुशी मिलती है काम करके। और ये है हमारे मंदिर का मेन व्यू, जो हम मेन गेट से इसको ले रहे हैं। और अब चल दिए दोस्तों, तो अब चल दिए हम लोग अपने घर की साइड में, और हमारी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई। और इससे अगले वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपको देखने को, तो ये हम घर आ गए हैं। और मैं इतने पौधे तोड़ के लाई हूँ, 4-5 गमले थे उनमें मुझे लगाना था। घर पहुँचे तो मेरी माँ बना रही थी चावल और कढ़ी, जो सबकी फरमाइश थी। और माँ ने तड़का दे के चावल बनाए हैं, और ये सांगरी की बनाई कढ़ी। और ये बड़ी मस्त बनी थी, क्योंकि अपने हाथ का तो हमेशा खाते हैं, तो माँ के हाथ का तो कभी कभी मिलता है। तो ये चावल और कढ़ी है ना, खा के मज़ा आ गया। और दिल करता है वो चीज़ मिल जाती है तो और भी मज़ा आता है खाने को। पीले पीले पीले। तो अब हम सुबह सुबह चल रहे हैं, और अपनी मेरी माँ है जो वो टिक्का विक्का निकाल रही है अपने जमाई को हमारे को, और पैसों का लेन देन चल रहा है। तो अब आप देखिए हमारी हो गई है तैयारी चलने की। ले डब्बू, बढ़िया। बाण लपेट लो, बात करनी है ना, कोई ले ले नाटक वाली ले ले करना कितना है मत टिक्का कर दो दोनों उधर रखे ले ले दो ये बेटा कर ले ले फिर बटी हो गई ले ये तो नदी ले ले। तो गाइज ये सुबह 5:30 बजे का टाइम रहा होगा, और उस टाइम पे हमने टिफ़िन विफ़िन बना के अपना तैयार कर लिया था रास्ते में जो खाना था। और ये बोतल पड़ी है, ये लस्सी की भर दी थी दूध बिलो के। और ये मेरा भाई है जो बच्चों को और हमें दे रहा है पैसे, माँ दे रही है। तो ऐसा ही है, गांव से आते हैं तो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो निभाते निभाते चलते मतलब अभी तक चलाते आ रहे हैं। और ये मेरे पापा हैं, ये चाय वाय पी के और हम सबको बोल रहे थे कि बेटा वो देख ले तेरा कुछ बच नहीं गया है, यहाँ फालतू का तेरी माँ रखती फिरेगी और तुम वहाँ नया लोगे। तो ये देख लो अभी हम लोग की तैयारी एकदम से रेडी हो चुकी है, और मैं चलते चलते मंदिर के कर रही हूँ दर्शन। और अभी निकलते हैं ना तो आते हैं तो बहुत चाव चढ़ता है, और जब चलते हैं ना तो बहुत दुखी मन होता है। और मैं तो बिना गए कभी आज तक नहीं आई हूँ। तो ऐसा ही होता है कि ये अब चल दिए हम लोग, और अभी तो वही चलना ही पड़ेगा, अपने घर को चलना ही पड़ेगा। ये सब मूवमेंट है जो आपको हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये दोनों साड़ा भिड़ोई हैं जो भैया उठ के आ गए थे। और ये देख लो मेरी माँ, और मेरे ये दादा देवीनाथ की जो इसी वीडियो में मार के है ना, उनकी हमारे धोख लगती। ठीक है तो उसने नीचे उसने डाउन धरिए ठीक है। तुम राम राम भाई, बाय डब्बू बाय। तो ये लोग सब देखते हुए हमें पता नहीं कैसा महसूस कर रहे होंगे भैया। मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, जाने का नाम ही बहुत बुरा है। लेकिन अपनी अपनी जगह अपने अपने स्थान पे तो छुट्टी काट के त्यौहार बार बना के जाना ही पड़ता है। तो ये आपको दिखा रहे हैं हमारे गांव का चलते चलते थोड़ा सा सीन। और ये सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा होता है ना, ये बड़ा प्यारा होता है। और लेडीजें सुबह सुबह घूम रही थी गाँव में भी, आजकल वॉकिंग और ये सब चालू हो गए हैं। तो गाइज हमने बहुत सारे दिन बिताए हैं, और उधर ससुराल भी जाके आ गए, इधर भी बिता लिए। तो बाँसुड़ा भी बना लिया और होली भी बना के आ गए।
सभी देवी देवताओं के दर्शन भी करके आ गए और अचानक वहाँ हम लोग पहुँच गए। और सबसे बात ये है कि सबसे मिल के आ गए, तो जो यादें हैं वो नई हो गई हैं, पुरानी हो जाती हैं कुछ महीनों के बाद में। तो सबकी शक्ल देख के आ गए, सबसे मिल के आ गए और अपनी यादें हैं वो नई बना के आ गए हैं और अब चल दिए हैं रास्ते में, आपको दिखाते हुए तो चलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण और आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं अभी। तो ब्लॉग तो मैं गाड़ी से शुरू कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद पहले हम आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ से निकल रहे थे तब क्या क्या हुआ, और वो सब आपको दिखाने के बाद अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर ही मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा कैसा नज़ारा है सुबह का। तो गाइस पहले आप लोग वो देख लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग चल दिए हैं वापस, और बाहर मैंने आपको दिखाया जो भी हो रहा था। और अभी हम लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये रही हर्षा, और बीच में थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, कृष्णा जी रखे हुए हैं, और इधर विराजमान है मतलब कृष्णा जी को बैठाया हुआ है। और इधर हमारा खाने पीने का सामान है, ये भी खाने पीने का सामान है। और गाइस पानी की बोतल हमने सुबह भर के रख ली थी, और पीछे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन उसको हमने एडजस्ट करके गाड़ी के अंदर ही रख दिया ऊपर नीचे। और पूरे रास्ते में गाइस जो जो होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, और बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। है ना, प्लेन एरिया में तो ऐसे सूरज उगता हुआ दिखाई पूरा खोल रखा है। ये मैंने लेना था ना, अभी उगता हुआ सूरज देख तो पूरी थोड़ा और ज़्यादा हो गया। दिखा आराम से बाबा इससे कैसे गाड़ी चला रहे हैं। आज संडे 10-11 बजे तक ज़्यादा हो रहा है। काट दिया